क्या आप बेरोजगार हैं या फिर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं या आरटीआई कार्यकर्ता हैं तो अब आपके कुछ और भी नाम हैं। आप कॉकरोच हैं, आप परजीवी यानी पैरासाइट हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत कह रहे हैं। न्यायपालिका पर हो रहे हमलों से नाराज सीजेआई ने हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछने वालों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है। अब इस पर सीजेआई की सफाई भी सामने आ गई है, लेकिन आइए एक बार समझ लेते हैं कि यह मामला कहां से शुरू हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। वकील संजय दुबे ने याचिका लगाई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर वकीलों के नामांकन में देरी कर रहा है और इस पर अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मौल्या बागची की बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीनियर वकील का दर्जा कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। इसी दौरान सीजेआई ने न्यायपालिका पर सोशल मीडिया और मीडिया में हो रही आलोचनाओं पर गुस्सा जाहिर किया। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोजगार नहीं मिलने और पेशे में जगह ना बना पाने के कारण कॉकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ दूसरी तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। इस बयान के सामने आते ही हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। लोग हैरानी जताने लगे, किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। लोग पूछने लगे कि सीजेआई जैसे उच्चतम पद की तरफ से ऐसा बयान आखिर कैसे आ सकता है। अब मामला बढ़ा तो इस पर सीजेआई सूर्यकांत की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने कहा, मुझे यह पढ़कर बहुत दुख हुआ है कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी जो फर्जी और जाली डिग्रियों के सहारे बार यानी कानूनी पेशे जैसे व्यवसायों में शामिल हो गए हैं। इसी तरह के लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में भी घुस आए हैं और इसलिए वो परजीवियों यानी पैरासाइट्स की तरह हैं। ये पूरी तरह से निराधार है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व करता हूं, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे प्रति बहुत सम्मान और आदर है और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूं। अपने बयान के लगभग 24 घंटे बाद सीजेआई की सफाई तो सामने आ गई, लेकिन इतनी देर में इस पर काफी बवाल मच गया था। हर तरफ बस इसी मुद्दे, इसी बयान की चर्चा होती रही। राज्यसभा के सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने इस पर सीजेआई को पत्र लिखा है। यह पढ़ना काफी जरूरी है। मनोज झा सीजेआई को लिखते हैं, महोदय, किसी संवैधानिक पद की नैतिक शक्ति केवल उसके अधिकारों से नहीं आती, बल्कि उससे आती है उस संयम, संवेदनशीलता और संवैधानिक नैतिकता से जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। हमारे न्यायिक इतिहास की यही सबसे सुंदर परंपरा रही है कि अदालतें शब्दों से भी लोकतंत्र को गरिमा प्रदान करती रही हैं। अमानवीकरण की भाषा, चाहे वो कॉकरोच हो या परजीवी, इतिहास में हमेशा असहिष्णुता की पहली शरण स्थली रही है। कभी लगता था कि इस तरह की भाषा न्यायपालिका की चौखट तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन अब महसूस होता है कि शायद हम ही बहुत मासूम थे। मिलॉर्ड, लोकतंत्र इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि संस्थाएं आलोचना को लोकतांत्रिक आवश्यकता मानती हैं, किसी प्रदूषण की तरह नहीं। उन्होंने देश के युवाओं का पक्ष लेते हुए कहा कि आज का युवा पेपर लीक, भर्ती में देरी और घटते अवसरों से जूझ रहा है। उनकी इस मजबूरी को परजीविता कहना उनका मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन सीजेआई के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं कम नहीं है, इनकी बाढ़ सी आ गई है। सीजेआई के इस बयान पर विपक्ष के नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सीनियर पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने तंज कसते हुए पूछा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। उन्होंने कहा, कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। सवाल पैदा होते हैं कि कितने ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो कॉकरोच जैसे हैं? फिर इनकी गिनती होनी चाहिए। ऐसे तो करोड़ों निकलेंगे। इन्हें बेरोजगार बनाया किसने? क्या सीजेआई सरकार से यह सवाल पूछेंगे? क्या सोशल मीडिया पर सक्रिय होने की वजह से कोई कॉकरोच हो जाता है? क्या आरटीआई एक्टिविस्ट होना कोई गुनाह है? क्या सीजेआई को ऐसा सोचना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी सबको न्याय देना है? इस पूरे विवाद ने एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। एक तरफ दलील यह दी जा रही है कि न्यायपालिका पर बिना वजह के कीचड़ उछालना गलत है और अदालतों की गरिमा बची रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जनता और जानकारों का कहना है कि जिस न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक माना जाता है, वहां से ऐसी भाषा की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अब सीजेआई के बयान के बाद यह विवाद यहीं थमता है या नहीं, यह तो देखना होगा।